हाँ प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने पूर्व की कक्षा में हमारे संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के विषय में हमने बात की थी। आज हम जो है हमारे संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के विषय में बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत गद्य, व्याकरण एवं अनुवाद को सम्मिलित किया गया है। इसके लिए कुल 100 अंक निर्धारित है। प्रथम प्रश्न पत्र की भांति ही इसके लिए भी कुल 100 अंकों का निर्धारण है। पाठ्यक्रम 5 इकाइयों और प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है। पाठ्यक्रम की इकाइयां जैसा कि आप देख पा रहे हो, प्रथम इकाई के अंतर्गत हितोपदेश का मित्र लाभ है। द्वितीय इकाई के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी से संज्ञा प्रकरण तथा अचसंधि है। तृतीय इकाई के अंतर्गत समास तथा कारक प्रकरण है। चतुर्थ इकाई के अंतर्गत शब्दरूप एवं पंचम इकाई के अंतर्गत अनुवाद हिंदी से संस्कृत में है। इन 5 इकाइयों को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न पत्र के 2 खंड है। पाठ्यक्रम में विस्तृत विवरण जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकार है। गद्य हितोपदेश मित्र लाभ है। इसमें जो है नारायण विरचित है। हितोपदेश का मित्र लाभ है। इसमें कुछ जो है त्याज्य अंश भी है, उसको छोड़ करके यह है। दूसरा है व्याकरण है। व्याकरण के अंतर्गत 3 भाग इसमें है। प्रथम भाग के अंतर्गत भाग क को सम्मिलित किया गया है। भाग क में लघु सिद्धांत कौमुदी, संज्ञा प्रकरण तथा अचसंधि है। ख में समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि एवं द्वंद्व समासों का साधारण सामान्य परिचय अपेक्षित है। एवं भाग ग के अंतर्गत कारक में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कारक प्रकरण के अंतर्गत विविध सूत्रों को कर्तृरूप से तमम कर्म, एकथितम च अधिसिंगस्थासाम कर्म, उपान वध्यांग वसः, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, साधक तमम करणम, अपवर्गे तृतीया, सहयुक्ते प्रधाने, येनांग विकारः, इत्थम भूत लक्षणे आदि आदि जो है विविध सूत्रों को जैसा कि आप देख पा रहे हैं सम्मिलित किया गया है। भाग घ के अंतर्गत शब्द रूप है, जिसमें सर्व, विश्व, इदम, अदस, तत्, यत्, एतत्, सर्वनाम एवं 1 से 10 तक के संख्यावाची शब्दों के तीनों लिंगों एवं सभी व्यक्तियों के रूप तथा मातृ, पितृ, आत्मन, धनुष, वधु, स्त्री, नामन, भगवत, विद्वश, राजन, भवत, पुमान, वेधस, सरित, वाच, दिश शब्द आदि ये शब्द हैं, इनको सम्मिलित किया गया है। अनुवाद है, हिंदी से संस्कृत में है, इनको भी सम्मिलित किया गया है। अब जो है अपना जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके अंकों के विभाजन की दृष्टि से पुनश्च इसके 3 खंड बनाए गए हैं। प्रथम खंड प्रथम प्रश्न पत्र की भांति ही 20 अंकों का है। इस खंड के अंतर्गत विकल्प रहित वस्तुनिष्ठ कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे तथा सभी इकाइयों से समान रूप से संबद्ध होंगे। ये 10 अंक कुल 20 अंकों के होंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। द्वितीय खंड के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र की भांति ही व्याख्यात्मक भाग है। कुल 50 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। इस खंड के अंतर्गत कुल 5 प्रश्न व्याख्याएं 100% विकल्पों के साथ पूछे जाएंगे। इनमें से प्रत्येक का उत्तर अर्थात व्याख्या लगभग 250 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। इनका पाठ्यक्रमानुसार विभाजन निम्नलिखित प्रकार से होगा। 5 प्रश्न होंगे, 10-10 अंकों के होंगे। इन 5 प्रश्नों में प्रथम प्रश्न हितोपदेश में से 4 श्लोक देकर के नहीं 2 श्लोकों की व्याख्या पूछी जाएगी, इसके लिए 10 अंक है। द्वितीय प्रश्न लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण से 4 सूत्र देकर के नहीं 2 सूत्रों की उदाहरण सहित सिद्धि और अचसंधि प्रकरण से 4 शब्द देकर के नहीं 2 की सूत्र निर्देश पूर्वक सिद्धि पूछी जाएगी, इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत समास जो कि अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि एवं द्वंद्व समासों में से कोई हो सकता है। इनमें से प्रत्येक समास में से 2-2 के क्रम से 10 समस्त पद देकर इनमें से जो है कि 5 का समास विग्रह नाम निर्देश पूर्वक पूछा जाएगा, इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं।
चतुर्थ प्रश्न के अंतर्गत शब्द रूप पाठ्यक्रम में दिए गए शब्द रूपों में से 20 रूप देकर के नहीं 10 रूपों के लिंग वचन विभक्ति पूछी जाएगी। इसके लिए भी 10 अंक निर्धारित हैं। एवं द्वितीय खंड के पंचम प्रश्न के अंतर्गत इसके अंतर्गत जो है 20 हिंदी में वाक्य देकर के नहीं 10 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद पूछा जाएगा। इस पंचम प्रश्न के लिए भी 10 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार द्वितीय खंड के लिए कुल 50 अंक निर्धारित हैं। तृतीय खंड विवेचनात्मक भाग होगा। इस खंड के अंतर्गत कुल 2 प्रश्न विकल्पों के साथ पूछे जाएंगे। इनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 300 शब्दों में देना होगा। इनके लिए जो है इन दोनों प्रश्नों के लिए 15-15 अंक निर्धारित हैं। प्रथम प्रश्न जो 15 अंक का होगा उसमें हितोपदेश में वर्णित मुख्य विषय से संबद्ध अथवा उसमें वर्णित कथा का सारांश और उससे मिलने वाली शिक्षा, उपदेश, संदेश, महत्व आदि पर आधारित 2 प्रश्न देकर एक पूछा जाएगा। और द्वितीय प्रश्न जो होगा 15 अंकों का, इसके अंतर्गत कारक प्रकरण के अंतर्गत पाठ्यक्रम में दिए गए सूत्रों में से 8 सूत्र देकर किन्हीं 4 की साधारण व्याख्या पूछी जाएगी। इस प्रकार यह तृतीय खंड कुल 30 अंकों का होगा। प्रथम खंड जो वस्तुनिष्ठात्मक है 20 अंकों का है। द्वितीय खंड जो व्याख्यात्मक है 50 अंकों का है। एवं तृतीय खंड जो विवेचनात्मक है कुल 30 अंकों का है। इस प्रकार हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र भी कुल 100 अंकों का होगा। इस प्रकार जो है हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र का अंक विभाजन है। सहायक पुस्तकें जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हितोपदेश मित्र लाभ है, पंडित नारायण विरचित है। लघु सिद्धांत कौमुदी है जिसमें संज्ञा, संधि, कारक, स्त्री प्रत्यय, समास प्रकरण आदि हैं। स्नातक संस्कृत व्याकरण है आदि ये विविध पुस्तकें हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में भी प्रथम प्रश्न पत्र की भांति अंतिम पुस्तक रचनानुवाद कौमुदी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी विरचित है। यह पुस्तक हमारे लिए बहुत सहायक पुस्तक है, बहुत विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पुस्तक है। ये विविध पुस्तकें हैं। हम हमारी आने वाली आगे की ऑनलाइन क्लास में हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक पुस्तक को लक्षित करके हम उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। मिलते हैं आगामी ऑनलाइन क्लास में एक नई विषय वस्तु, एक नए बिंदु के साथ जिसका कि हमें अध्ययन प्रारंभ करना है। भवेत् तावत् शुभम मंगलम। जयतु संस्कृतम।